हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 दे रखा है। प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, ये बोला है। और हमें बताना है, दर्शाना है कि 20वां पद -112 है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो समांतर श्रेणी बोली है तो सबसे पहले तो हम समांतर श्रेणी के सूत्रों का यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए, एपी जिसको बोल सकते हैं हम लोग, इसका प्रथम पद हम ए से निरूपित करते हैं, प्रथम पद। और उसके बाद इसमें काम में आता है सार्वअंतर, मतलब क्रमागत पदों का अंतर। तो सार्वअंतर मतलब जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान हो जाए वही श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। फिर एन पदों की संख्या को व्यक्त करेगा, तो एनवा पद मतलब अंतिम पद जो होगा वो अपने पास सूत्र बन जाएगा a प्लस एन माइनस 1 गुणा में d के बराबर। इसी तरह अगर मैं n पदों का योगफल की बात करूं तो ये बराबर बन जाएगा n बटा 2 गुणा में दो ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में d के बराबर। अगर मैं इसको और सरल करना चाहूं तो एक ए अलग कर दूंगा, एक ए को इस पूरे पद के साथ ले लूंगा, तो ये बन जाएगा n बटा 2। ए तो अलग है और एक ए इसके साथ आएगा तो ये वाला पद ही बन जाएगा, मतलब अंतिम पद यहाँ पे बन जाएगा। इस तरह से हम लोग एन पदों का योगफल का सूत्र लिख देते हैं। अब चलते हैं हम सवाल में। सवाल में हमें बोला है कि प्रथम पद तो 2 दे रखा है, तो प्रथम पद को लिखेंगे 2 के बराबर। डी हमें नहीं दे रखा तो डी तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि डी की जरूरत पड़ेगी। कोई भी मान निकालो, कोई भी इसमें निकालने के लिए बोल रखा है तो डी तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो उसके आगे बोला है प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो प्रथम 5 पदों का योगफल मैं S5 से निरूपित कर देता हूं, और अगले 5 पदों का योगफल जो है मैं S10 में से, अगर मैं S5 मतलब 10 पदों के योगफल में से प्रथम 5 पदों का योगफल घटा दूं तो अगले 5 पदों का योगफल बच जाएगा। और ये आगे क्या बोला है कि प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, मतलब इसका 1/4 है। ये हमने लिख दिया। अब देखिए, ये अपने पास एक समीकरण बन जाएगी। ए का मान दे रखा है तो यहाँ से डी का मान मिल जाएगा इस समीकरण को हल करने पर। ये वाला सूत्र इसमें लगा देते हैं तो ये बन जाएगा, देखो 5 बटा 2, अंदर बन जाएगा 2 दूनी 4, क्योंकि 2 ए है, 4 प्लस एन का मान 5 दे रखा है इसमें, तो 5 माइनस 1 गुणा में डी तो ज्ञात करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ देखिए 1 बटा 4 तो इसके गुणा में है, अंदर बच जाएगा 10 बटा 2, और ये इसके अंदर बचेगा 2 दूनी 4 प्लस 10 माइनस 1 गुणा में डी, ये बन जाएगा गुणा में डी। अब इसके आगे देखिए ये और क्या बनने वाला है, और इसके आगे बनने वाला है, इसमें से घटाना पड़ेगा 5 पदों का योगफल। तो 5 पदों का योगफल यहाँ ये वाला ही बचेगा, तो ये बचेगा 5 बटा 2, और इसके अंदर बचने वाला है 4 प्लस 5 माइनस 1 गुणा में डी के बराबर। फिर इसको आगे सरल करते हैं। देखिए ये तो पूरा किसके बराबर बचने वाला है, 5 बटा 2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, और अंदर वाला क्या बन गया, अंदर वाला बन गया 4 प्लस, यहां से भी 4 बन गया तो 4 प्लस 4 डी, ये बन गया 4 प्लस 4 डी। दूसरी तरफ देखते हैं 1 बटा 4 तो बाहर है ही, और अंदर वाला देखते हैं, अंदर वाला क्या बनेगा, ये वाला तो बन गया 10 बटा 2 मतलब 5, और यहाँ पे बन गया 4 प्लस 9 डी। जब 9 को 4 प्लस 9 डी से गुणा करेंगे इस तरीके से, देखिए 5 को अंदर गुणा करेंगे 4 प्लस 9 डी से, और इसमें से घटा देंगे 5 बटा 2, और गुणा में है 4 प्लस 4 डी, ये इसमें से घटा देंगे। तो देखिए इसको आगे और सरल कर लेते हैं। यहाँ से ये 5 बटा 2 अंदर गुणा होगा तो क्या बनने वाला है, देखो 2 से तो 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 2 डी बचेगा, जिसको 5 से गुणा करेंगे तो 10 प्लस 10 डी इधर बच गया। और इधर देखिए 1 बटा 4 तो बाहर है ही, और अंदर क्या बचने वाला है, अंदर अपने पास बचने वाला है 5 को जब अंदर गुणा करेंगे तो 20 प्लस 9 पंजे 45 डी, और इसको भी अंदर गुणा करेंगे तो माइनस में 10 माइनस में 10 डी, ये बन जाएगा। फिर आगे सरल कर लेते हैं। देखो 10 प्लस 10 डी बराबर में 1 बटा 4 तो बाहर है ही, और अंदर गुणा होगा तो ये अंदर वाला क्या बनेगा, 20 माइनस 10 10 बच जाएगा, 45 माइनस में 10 35 बच जाएगा। कुल मिला के ये प्लस का आने वाला है। अब देखिए ये 4 इधर गुणा होगा तो ये बन जाएगा 40 प्लस 40 डी, और दूसरी तरफ बन जाएगा 10 प्लस 35 डी। तो देखिए इसको आगे और सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से बचने वाला है अपने पास डी को तो इधर लेके आते हैं, तो ये क्या बचने वाला है 40 डी माइनस में 35 डी, तो ये इस तरह से बचने वाला है 40 डी, इधर आगे पक्षांतर होगा, ऋणात्मक का बन जाएगा, माइनस का 35 डी हो जाएगा, और दूसरी तरफ देखते हैं तो 10 और ये 40 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से बचने वाला है 5 डी, और दूसरी तरफ बचने वाला है माइनस का 30। इसको सरल करते हैं तो 5 का भाग लग जाएगा दोनों पक्षों में, -30 में 5 का भाग लगेगा तो ये -6 बन जाएगा। डी का मान आ गया -6 के बराबर। अब देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ से
ए का मान मिल गया और डी का मान मिल गया, तो 20वां पद तो आसानी से निकाल सकते हैं ये वाला सूत्र लगा के। तो यहां से देखो क्या बनने वाला है, इसको देखो आगे सरल करते हैं तो अपने पास बचने वाला है ए 20 बराबर में यहाँ पे बचेगा ए प्लस 20 - 1 गुणा में डी के बराबर। ए का मान 2 के बराबर है, डी का मान हमने निकाल लिया -6 के बराबर, तो ये कुल मिला के अपने पास ए 20 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 20 - 1 19, 19 गुणा में -6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 19 की 114, लेकिन ये माइनस का है तो -114, 2 में से 114 घटेंगे तो माइनस का 112 आ जाएगा, ये 20वें पद के बराबर है। और यहाँ पे देखो सवाल में हमें क्या बोला है कि हमें ये सिद्ध करके बताना है कि इसका 20वां पद -112 के बराबर है, जो कि हमने मुख्य अवधारणा की मदद से सिद्ध करके बता दिया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।